बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, समीकरण भी उतने ही तेजी से बदलती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। रोड से लेकर ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है। वहीं आज प्रधानमंत्री राज्य में 2 बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का पहला संबोधन सहरसा जिले में होगा। वहां ये दोपहर 1:45 पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कटिहार जिले के लिए रवाना होंगे, जहां वो दोपहर 3:30 पर दूसरी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सहरसा और कटिहार में पीएम मोदी का ये जनसभा कोसी और सीमांचल क्षेत्र के मतदाताओं को साधने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन रैलियों में पीएम मोदी के मुख्य रूप से एनडीए सरकार के विकास कार्यों और महागठबंधन पर जंगल राज के मुद्दे पर हमला करने की भी संभावना जताई जा रही है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कटिहार के भसना मैदान में एनडीए की विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मैदान सज चुका है, मंच तैयार है और सुरक्षा व्यवस्था अभेद किले में बदल गई है। करीब 13,000 कुर्सियां लगाई गई है, जिनमें से 500 वीआईपी अतिथियों के लिए सुरक्षित है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता लाखों की संख्या में पहुंचने की तैयारी में है, यानी मैदान के हर कोने में मोदी मोदी के नारे गूंजने वाले हैं। वैसे सभा स्थल को कई सुरक्षा जोन में भी बांटा गया है। स्थानीय पुलिस, बीएमपी और एसपीजी के कमांडो मुस्तैद हैं। ऊपर से ड्रोन लगातार इलाके पर नजर रखे हुए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध हलचल पर फौरन कार्यवाही की जा सके। शहर के हर चौक चौराहे पर पोस्टर, बैनर और मोदी के स्वागत द्वार चमक रहे हैं। एनडीए कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को सभा में बुलाने में जुटे हैं, मानो पूरा जिला मोदी के स्वागत में एकजुट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सहरसा की सभा के बाद दोपहर 1 बजे कटिहार पहुंचेंगे। यहां वे 18 विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनता को संबोधित करेंगे, जिनमें कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, दमदाहा, मनखी, कदवा और बहादुरगंज जैसी सीटें शामिल है। सभा स्थल लगभग 50 एकड़ भूमि में फैली है, जिसमें कोलकाता की आद्री कंपनी ने तैयार किया है। करीब 1,35,000 स्क्वायर फीट में लगा विशाल टेंट किसी मेगा इवेंट से कम नहीं दिखता। बताया जा रहा है कि मैदान में 1.5 लाख लोगों के बैठने की भी व्यवस्था है। वैसे सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 300 ट्रैफिक जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है। अलग अलग दिशाओं से आने वालों के लिए अलग अलग पार्किंग जोन तैयार किया गया है। वैसे पूर्णिया से आने वाले वाहन गोविंदपुर चौक तक और शहर की ओर आने वाले लोगों के लिए लेलहा चौक के पास पार्किंग की सुविधा है। कटिहार में अब सबकी निगाहें सोमवार दोपहर पर टिकी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, तो चुनावी तापमान एक बार फिर अपने चरम पर पहुंचने वाला है। वैसे आपको बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, रैली की, जिसमें उनके चाहने वाले लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। अब जिस तरीके से पूर्णिया और सहरसा में ये जनसभा को संबोधित करने की बात कही जा रही है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत किया जाता है और लोगों की कितनी संख्या वहां पर मौजूद होती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देख रहे, तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।